संजय बारू ने, जो उनके एडवाइजर थे, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडियन आर्मी के रिटायर्ड जनरलों से भी बात कर रहे हैं, मौजूदा तो छोड़े जनरल कश्मीर में सब। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन आर्मी को वो भी कंसल्ट कर रहे थे, बता नहीं। मैंने तो बता दिया ना कि वहां भी ये बात सवाए संजय बारू के किसी ने नहीं लिखी। तो ये भी सुन ले कि ये जो हल जो दिया गया था, इसके पीछे दोनों आर्म्ड फोर्सेस थी। और लेकिन हमारे लिए क्या मसला, जो भी हम लाते, अगर कश्मीरी रद्द कर देते तो पाकिस्तान के अवाम उसको रद्द कर देते। इसलिए पहला मेरा काम था कश्मीरियों से मिलना, खुल्लम खुला और खुफिया। मैं खुल्लम खुला मिला और खुफिया भी मिला तीसरे मुल्कों में, यानी इंडिया और पाकिस्तान से बाहर, ये समझने के लिए कि वो चाहते क्या है कि हम सोल्यूशन लेके आया वो रद्द कर दे। अगर उन्होंने रद्द कर दिया तो इन्ना लिल्ला हो जाएगा, तो फायदा ही नहीं। इंडिया पाकिस्तान एक्सेप्ट भी कर लें। उन्होंने कहा जी आप लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, हमें तो फौरी मसले भी हैं, उनका हल करें। हमने कहा क्या फौरी मसला है? कश्मीरियों ने मुझे कहा, उनका जी हमारी औरतें बच्चे ज़हनी मफलूज हो गए हैं, यानी कि मरीज हो गए ज़हनी तौर पे। बाहर निकलते हैं तो हिंदुस्तान के फौजी संगीने लेके खड़े, हमारी बच्चियां स्कूलों में जाती हैं, हमारी बीवियां सौदा खरीदने जाती हैं। तो जब तक इंडियन आर्मी हमारे शहरों और कस्बों से नहीं निकलेगी, हमें आपके किसी हल में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप जितने मर्जी हल ढूंढते हैं, हमने यहाँ रहना है, आपको इस्लामाबाद या लाहौर में। तो पहला जो उनका चैलेंज था कि जितने पॉपुलेशन सेंटर्स हैं भारत की फौज निकाली जाए। 3 साल हमें लगे और हमने कहा था ये तुम नहीं मानते तो कोई तुमसे एग्रीमेंट नहीं होगा। फिर इंडियन आर्मी मानी, उन्होंने कहा कि आप भी फौज निकाले। हमने कहा हम कहाँ से निकाले? उनका जी आजाद जम्मू कश्मीर था। मैंने कहा हमने कहा हम तो नहीं दबा रहे हैं। उनका नहीं, अगर आपने हमारी फौज निकालनी है तो प्लान ये था कि अल्टीमेटली एलओसी पे बड़ी थोड़ी सी फौज रह जाएगी, पॉपुलेशन सेंटर से निकल जाएगी। आपका पहला। दूसरी वो ये कहते थे कि इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया जाए। और वो ये चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर ऐसे ही हो जैसे हरियाणा है, पंजाब है, या कोई और तेलंगाना, कोई भारत के रियासत। तो हमारा स्पेशल स्टेटस है, हमें आर्टिकल 370 दिया गया था। आप पहला काम ये करें, बाकी जो हर मर्जी ढूंढे कि जो हमारा मुआहिदा भारत से हुआ था, पंडित नेहरू का, शेख अब्दुल्ला का क्या था? सेल्फ गवर्नेंस। और जब शेख अब्दुल्ला ने कहा मैं चाहता हूं, उसको जेल में भेज दिया गया। शेख अब्दुल्ला वो कई साल से जेल में रहता, लेकिन मुआहिदा क्या था कि वादी कश्मीर यानी पूरा जम्मू कश्मीर सेल्फ गवर्निंग होगा, कोई उस पर किसी और की हुकूमत नहीं होगी सिवाय फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस। उनका जी पहले तो वहां लेके आए। तो ये बातें जब इंडिया से करते थे वो हम पे हंसते थे। वो कह रहे तुमने को हमें जंगले हरा दिया कि हम तुम्हारी बात मान जाए। हमने कहा भी जंगले हराया नहीं, तुम्हारे यहाँ भी अमन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं बड़े शरीर में अमन तो आपको फौजें भी निकालनी पड़ेंगी। अपने हमारे पॉपुलेशन सेंटर जहाँ कश्मीरी हैं, और आपको सेल्फ गवर्निंग स्टेटस देना पड़ेगा। उनका अगर हम देंगे तो आप देंगे, तो हम भी राजी हुए। हमने को जम्मू अपने लोगों को गुलाम बनाकर तो नहीं रखना। हमने कहा ठीक है। तो फैसला ये हुआ था, जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था कि दोनों को कंप्लीट सेल्फ गवर्नेंस होगी, हमारे यहां भी और उनके यहां। तीसरा मामला ये था कि जी कश्मीर है क्या, उस पर डिसएग्रीमेंट था कि क्या चीज है कश्मीर। वो कहते थे कि जम्मू कश्मीर जो महाराजा की रियासत है वो पूरे उसका एग्रीमेंट होगा, उसमें गिलगित बल्तिस्तान शामिल था। हमने जवाब दिया नहीं, गिलगित बल्तिस्तान शामिल नहीं होगा, क्योंकि वहां के जो गवर्नर थे घनसारा सिंह, उसको कैद कर दिया था। जो लोग महाराजा के खिलाफ जिहाद कर रहे थे, और जिहाद का लफ्ज अजीब लगता है लेकिन अंग्रेज भी था, मेजर गॉर्डन ब्राउन जो गिलगित स्काउट्स का हेड, और फिर एयर मार्शल अजहर खान के भाई ब्रिगेडियर जो उस जमाने में कर्नल
طارق کے نام سے یا کرل امام خواجہ نام تھا وہ جانے جاتے تھے. ان لوگوں نے آزاد کرایا گلگت بلتستان کو اور انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ پاکستان میں ہمیں رکھا جائے. اور ہم یہ کمپرومائز اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ چین کے ساتھ ہمارا سارا تعلق گلگت بلتستان کے ذریعے